दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। मेरे चैनल निहाल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द्विघात समीकरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि यदि द्विघात समीकरण 1 + m² × x² + 2mcx प्लस कोष्टक में c² - a² बराबर 0 के मूल समान हो तो सिद्ध करिए। c² बराबर a² कोष्टक में 1 + m²। इस प्रकार के क्वेश्चन 5 से 6 नंबर के पूछे जाते हैं और मैं आप लोगों को लिखित दे रहा हूँ कि इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं आया ना तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 7 सेट होते हैं, 7 सेट में से किसी भी सेट में इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछेगा 5 से 6 नंबर का। और लोगों को देखते ही यह बहुत ही अटपटा क्वेश्चन लगता है, इसलिए लोग इसे छोड़कर चले आते हैं। तो आपसे इस प्रकार की गलती ना हो, इसलिए मैं आज की इस सेशन में यही वीडियो लेकर आया हूँ। आज के सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए हम बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप या फिर मानक रूप भी कहा जाता है। व्यापक रूप को मानक रूप कहा जाता है, जिसका फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का ax² + bx + c बराबर 0। इससे तुलना करेंगे तो a b c का मान निकालेंगे अच्छी तरह से। a b से यदि हम a² + b² + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो क्या होगा, ये जो x² का गुणांक है तो यहाँ पर x² है तो a का मान ये पूरा हो जाएगा। क्या ये पूरा a का मान हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं a बराबर 1 + m², कॉमा, और b x का गुणांक क्या है यहाँ पर mc 2mc, तो b बराबर लिख देंगे 2mc। इसके बाद c बराबर क्या है, तो c बराबर c² - a², ये पूरा है। तो अब हम लिखेंगे इसलिए विभक्तर सूत्र से, इसलिए विभक्तर सूत्र होता है हमारा विभक्तर सूत्र से विभक्तर सूत्र हमारा होता है d बराबर b² - 4ac होता है विभक्तर सूत्र। तो यहाँ पर अब विभक्तर सूत्र से लिख लिए। अब हम लिख लेंगे विभक्तर सूत्र का फार्मूला d बराबर b² - 4ac, जहाँ d बराबर 0 लेने पर। अब आप लोग कहेंगे क्यों d बराबर 0 लेंगे, तो देखिए जब भी दो शर्तें याद रखिएगा, जब भी मूल समान हो या फिर मूल बराबर हो। या वास्तविक, ये तीनों शर्तें जब भी आती है ना तो d बराबर 0 लिया जाता है। और इसमें किसी न किसी का मान निकालना होता है, जैसे p का मान निकालना होगा, q का मान, m का मान निकालना होगा, c का किसी भी का मान निकालना होगा ना, तो हम यही लेंगे। वो क्वेश्चन में दिया रहेगा यदि मूल समान है या फिर बराबर है या वास्तविक है तो हम d बराबर 0 लेंगे। यहाँ पर हमारा दिया d बराबर 0 लेने पर b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा हमारा। अब हम देखिए यहीं पर इन तीनों का मान रख देंगे। b का मान कितना है 2mc² - 4, a का मान कितना है यहाँ पर a + m² गुणे c का मान यहाँ पर c² - a²। अब हम लोग करेंगे क्या, जैसे कि ये जो ब्रैकेट में है इसका गुणा इससे पहले कर लेंगे, इसके बाद 4 से करेंगे तो आसानी पड़ेगा। नहीं तो पहले हम इससे कर लेंगे ना तो बहुत ज्यादा कठिन पड़ जाएगा, आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ। तो इसका वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 4m² c² - 4 गुणे में इसका यहाँ पर गुणा करेंगे तो c² हो जाएगा
और फिर ए का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यदि एम स्क्वायर का गुणा सी स्क्वायर में करेंगे तो एम सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एम स्क्वायर का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देख रहे हैं सभी हो गया है। अब बाहर माइनस है तो चिन्ह, जब भी बाहर माइनस दिखे कोष्टक के बाहर ना, तो अंदर के जो चिन्ह हो गए कोष्टक के अंदर के सभी चिन्ह जैसे बदल जाएंगे। यदि माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। यह केवल रूल फॉलो होगा जब कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह दिखे। प्लस दिखेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा चिन्हों में। 4mc स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर बराबर 0 हो गया हमारा। अब देख रहे हैं कि ये जो है ये दोनों बराबर है, ये दोनों विपरीत चिन्ह, तो इन्हें हम काट देंगे। अब बचा क्या हमारा सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या निकालना, सी का मान निकालना सी स्क्वायर का, तो सी स्क्वायर को उधर लेकर जाइए आप लोग। यहाँ पर जो है पहले इसे लिख लीजिए, 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर बराबर, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4c स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या 4 कॉमन दिख रहा है, 4 और a कॉमन दिख रहा है, 4 और a स्क्वायर, तो हम लोग 4a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। कोष्टक में यहाँ पर 4 स्क्वायर पूरा ले लिया गया तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, m स्क्वायर बचा है, बराबर 4c स्क्वायर। अब ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में ये इससे कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा a स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस m स्क्वायर कोष्टक बंद c स्क्वायर, या c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस m स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पर हैंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा क्योंकि आप लोगों ने सिद्ध किया है ना, हैंस प्रूव्ड। देखिए आप लोग किस प्रकार मैंने इसे सिद्ध किया। देखिए पहले मैंने हल डाला द्विघात समीकरण के व्यापक रूप यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a का मान निकल जाएगा, b का मान और c का मान, तीनों का मान निकालेंगे जिस प्रकार मैंने देखिए यहाँ पर किया आसानी तरह से। इसके बाद लगाएंगे विविक्तर सूत्र। विविक्तर सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। हम 0 3 शर्त में लेंगे, जब मूल समान हो, बराबर हो, वास्तविक हो, तब हम d बराबर 0 लेंगे। जहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया हुआ भी है मूल समान है, तो हमने d बराबर 0 लेने पर जहाँ तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसके बाद b का जो मान था हमने रख दिया और इसका वर्ग कर दिया, माइनस 4 गुणे a का मान जो था उसे रख दिया और c का मान जो था उसे रख दिया, फिर इसका वर्ग करने पर 4m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर हो गया, माइनस 4 पहले a इसका गुणा, पहले मैंने इसका गुणा इसमें किया, फिर इसका गुणा इसमें किया, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। आप याद रखिएगा जब कोष्टक में दो संख्याएं रहे और दो संख्याएं दूसरे कोष्टक में रहे तो पहले एक संख्या का दूसरे कोष्टक की दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे, इसके बाद दूसरी संख्या का दूसरे कोष्टक की दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे, क्रमशः करेंगे दोनों का। नहीं ये नहीं है कि एक बार इसका हो गया और एक बार इसका हो गया, इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका बिल्कुल तरह से। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार कर लिया है, पहले इसका इसमें गुणा किया, फिर 4 का देखिए माइनस चिन्ह था तो अंदर जो भी चिन्ह रहेगा वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखिए अंदर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो गया। इसी प्रकार जब केवल कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह दिखे तभी कोष्टक के अंदर सभी चिन्ह में परिवर्तन होगा, यदि प्लस दिखेगा तो परिवर्तन नहीं होगा। 4a स्क्वायर प्लस देखिए हमें क्या निकालना था, c बराबर, हमारा मकसद था c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर निकालना। तो देखिए हम लोग देखिए यहाँ पर माइनस में था तो हमने इसे यहाँ पर भेज दिया और बचा हमारा 4a स्क्वायर प्लस 4m a स्क्वायर बराबर c स्क्वायर बचा था। अब इसमें देखिए 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर ये दोनों कॉमन था तो हमने 4a स्क्वायर यहाँ पर निकाल लिया, 4a स्क्वायर निकाल लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस m स्क्वायर बचेगा बराबर c स्क्वायर। अब हम देखिए यहाँ पर 4 दोनों जब पक्ष बराबर होंगे ना तो वे परस्पर आपस में एक दूसरे को काट देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इससे 4 से काट दिया, b स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस m स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, या फिर इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस m स्क्वायर। देखिए मैं यही रूप आया है,
देखिए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस एम स्क्वायर, इसी प्रकार सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस एम स्क्वायर। दोस्तों मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। चलिए हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।